इसमें कोई शक नहीं कि इंसान का इतिहास इन जानवरों से जुड़ा है। कहीं ना कहीं शायद उन्हें देखकर हमें अपना अतीत याद आता हो, जब हम भी जंगलों में रहते थे। और आज जैसे हमने अपने उस पुराने घर को खत्म करने की ठान ही ली है। अफ्रीका में कुल 4 लाख हाथी हैं। अकेले ओकावांगो में ही 2 लाख हैं। इतने छोटे से इलाके के लिए ये आबादी बहुत ज्यादा है और इसलिए जानवरों को रेफ्यूजीज की तरह रहना सीखना पड़ा। बोत्सवाना में शिकार पर पाबंदी है, लेकिन हाथी पड़ोसी देशों में घूमने के लिए आजाद हैं। नमीबिया उन्हें मारने के लाइसेंस बेचता है ताकि उनकी आबादी ज्यादा ना बढ़े। पर कितनी आबादी को ज्यादा माना जाए? संख्या लगातार बदलती रहती है। जो नहीं बदलता वो है मूल सिद्धांत। हाथियों की नस्ल को बचाने के लिए क्या कुछ हाथियों का बलिदान देना जरूरी है? और तब क्या होगा जब जमीन की कीमत टूरिज्म से होने वाले फायदे से कहीं ज्यादा हो जाए? ओकावांगो डेल्टा कोई उजाड़ और बंजर जंगल नहीं, ये एक शानदार जगह है जहां एक नदी भी है, लेकिन अब पानी की ही वजह से रिजर्व खतरे में है। नदी के ऊपरी इलाके के 2 देश अंगोला और नमीबिया को धान उगाने के लिए पानी की जरूरत है। अगर इस परियोजना पर काम चलता रहा तो डेल्टा रेगिस्तान बन सकता है। साथ ही हमें उन लोगों की हालत भी समझनी होगी जिन्हें अपनी फसलों के लिए पानी की जरूरत है। क्या हम हाथियों की रक्षा और लोगों के पेट भरने के बीच में से किसी एक को चुन सकते हैं? जैसे जैसे हालात बिगड़ रहे हैं, इंसान कुछ आखिरी जानवरों को बचाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक ऐसी जगह है जहां गेंडों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कुछ रिजर्व्स बहुत छोटे हैं और कई तो बंद हो चुके हैं, और इसलिए जानवरों को नई नई जगहों पर ले जाना पड़ता है। इस राइनो को बेहोश किया गया है और आंखों पर पट्टी बांधकर कानों को ढक दिया गया है। अगर उसे ये एहसास हो जाए कि वो हवा में है तो वो हार्ट अटैक से मर सकता है। ऐसे काम बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं इनमें ऐसे स्पेशलिस्ट्स, वेट्स और साइंटिस्ट शामिल होते हैं जिन्होंने अपना जीवन जानवरों को समर्पित किया। जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं है। इंसान खुद अपनी खड़ी की हुई मुसीबत से जूझ रहा है। एक तरफ वो बचा रहा है और दूसरी तरफ तबाह कर रहा है। हाथियों को हाथी दांत के लिए और राइनोस को उनके सींगों के लिए मारा जाता है।
इतिहास के ये बड़े जानवर ऑटोमेटिक हथियारों, तेज गाड़ियों और वॉकी टॉकी से लैस शिकारियों का आसान लक्ष्य है। दुनिया में केवल 20,000 राइनोस बचे हैं, जिनमें से ज्यादातर अफ्रीका में हैं। प्रजाति संरक्षित है और लगता था इन्हें बचा लिया जाएगा, लेकिन 2014 में हालात बहुत खराब हो गए। शिकारियों ने एक ही साल में 1500 राइनोस को मार दिया। मांग कीमतों को ऊपर ले जाती है। राइनो के सींग की कीमत $55,000 प्रति किलो है, जो अब सोने के मुकाबले ज्यादा महंगा है। हाथी जितने कम होंगे, हाथी दांत उतना महंगा हो जाएगा। ये जितने कम होंगे, इंसान की कमाई उतनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए मारने के सिलसिले को रोकना मुश्किल है। जब तक एक जंगली जानवर को इंडेंजर्ड घोषित नहीं किया जाता, तब तक उसे मारा जा सकता है और उसकी नुमाइश भी की जा सकती है। कोलोराडो के डेनवर में स्थित नेशनल वाइल्ड लाइफ रिपोजिटरी स्टोर्स पूरे अमेरिका से मारे गए जानवरों को जब्त करता है। ये क्रूरता और ताकत का एक भयानक नजारा है। 30,000 साल पुरानी शोवे की गुफा से अलग ये डेनवर की गुफा है, लेकिन इस बार दीवारों पर सिर्फ इंसान का पागलपन नजर आता है। दुनिया के किसी भी हिस्से को बख्शा नहीं गया है। आर्कटिक में भी जीवन एक कमजोर धागे से बंधा हुआ है। ये पोलर बेयर्स का इलाका है, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी। अब ये जानवर कानून द्वारा संरक्षित है। इसी से दुनिया को पता चला कि आइस पैक पिघल रहा है और इसलिए क्लाइमेट बदल रहा है। भालुओं के लिए कानून का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन क्लाइमेट का है। की छाल और बर्फ में छोटे छोटे बदलाव भी। हर साल वो अपने पूर्वजों के इलाके यमो पेनिनसुला को पार करके गर्मियों में उत्तर की तरफ जाते हैं और सर्दियों में वापस दक्षिण की तरफ।